चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीटी क्या कह रहा है। इज इट अ ट्री। हमें क्या करना है यार, एक हमें ग्राफ गिवन है, अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, उसमें हमें बताना है कि जो हमारा ग्राफ है वो ट्री है या नहीं है। ठीक है, ट्री क्या है, एक ग्राफ की ही फॉर्म है, लेकिन ट्री में क्या होता है, साइकिल नहीं होती, और ट्री में हम हर एक नोड से हर एक नोड को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये हमारा ट्री की खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, ये क्या है, हम इस नोड से हर एक नोड को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब हमारा ट्री जो होता है, हमारा बाइनरी ट्री भी हो सकता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है उसके दो चाइल्ड हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यही ट्री होता है, नहीं, इसके तीन बच्चे भी हो सकते हैं, चार भी बच्चे हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कितने किसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, 4 5। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, लाइक हमने क्या करा, 0 से 1 और 2 पर जा रहा है, 1 से 3 पर जा रहा है, और 3 से वापस 0 पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता। ये 3 से वापस 1 आ सकता है, 1 से वापस 0 आ सकता है, लेकिन 3 से 0 नहीं आ सकता। मतलब अगर 0 से 1 आ रहा है तो 1 से 0 जा सकता है। ठीक है, 0 से 3 आ रहा है, 3 से 0 से 1 आ रहा है। एक मिनट, 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 से अगर 1 पे आया तो ठीक है, 1 से 2 पर आया तो ठीक है, 1 से वापस 0 पे आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में ट्री पे हम वापस जाते हैं, तो 0 से 1 और 1 से 0 जा सकता है। मतलब अगर ये बाप है, ये बच्चा है, तो बाप बच्चे के पास जा सकता है, बच्चा बाप के पास जा सकता है। ठीक है, 1 जो है अगर पेरेंट है तो वो चाइल्ड 3 के पास जा सकता है, 3 1 के पास जा सकता है। ये नहीं कि जो है पोता डायरेक्ट दादाजी के पास चला गया। ठीक है, अगर दादाजी के पास चला गया, मतलब क्या है, साइकिल है, वही है कि बाप बेटा है, बेटा मतलब दादा का बेटा, फिर उनका बेटा, फिर पोता ही दादा बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये साइकिल नहीं बनानी है। अगर साइकिल नहीं है तो वो ट्री है। और बस हमें यहाँ पर एक, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, साइकिल को डिटेक्ट करना है कि साइकिल है या नहीं है, और सारी की सारी नोट्स हमारी विजिट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 0 1 1 2 1 3। दो एग्जाम्पल लेंगे, एक तो जहाँ साइकिल बन रही होगी और जहाँ साइकिल नहीं बन रही होगी। तो क्या है हमारा, 0 से 1, 1 से 2 एंड 1 से 3। ठीक है, 1 से 3, ये क्या है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब क्या करेंगे, इसकी तो हम पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होगा, लाइक 0 से कहाँ कहाँ तुम ट्रेवर्स कर सकते हो। पहले तो मैं इसका ग्राफ बना लूँ। तो 0 से ये जा सकता है 1 पर। ठीक है, 1 से जा सकता है 2, एंड 1 से जा सकता है 3। तो 0 के उसमें कौन आ गया, 1 आएगा। 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 0 पे, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो दोनों डायरेक्शन में होगा। 0 से 1 जा रहा है तो 1 से 0 भी जा सकता है। ट्री में क्या होता है, ऊपर से नीचे आया तो नीचे से ऊपर बैक ट्रैकिंग भी हो सकती है। 0 से 1, 1 से 0। तो 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 पे। 1 से कहाँ जा सकते हैं, ऑब्वियसली एक तो ये ऊपर जा सकता है 0 अपने पेरेंट पे और अपने दोनों चाइल्ड पर। ठीक है, 2 कहाँ जा सकता है, इसका कोई चाइल्ड तो है नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट पर जाएगा। ठीक है, और 3 कहाँ जा सकता है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं, ये भी सिर्फ अपने पेरेंट पर ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इसमें साइकिल है या नहीं है। तो इसकी एल्गोरिदम क्या होगी, डायरेक्ट वो देख लेते हैं। उसके बाद एक ऐसा ग्राफ लेंगे जहाँ पर साइकिल होगी, वहाँ पर साइकिल डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे यार, जीरो उठाएंगे सबसे पहले, एक तो बनाएंगे विजिटेड। हमें ये भी चेक करना है ना कि क्या हम सारे के सारे नोड्स को ट्रेवर्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बनाने का 0 1 2 3, जितनी नोड्स हैं उतने साइज़ का एक विजिटेड वेक्टर ले लूँगा, और सबको अभी कर दूंगा अनविजिटेड, कि कोई भी अभी विजिटेड नहीं है। ठीक है, अब जब अभी कोई भी विजिटेड नहीं है तो चलो इनके साथ खेला खेलते हैं। ठीक है, इनको विजिट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या उठाऊंगा, मैं जीरो DFS ट्रेवर्सल करूँगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या उठाओ, 0 को उठाओ। ठीक है, यहाँ पर 0 उठाया, तो 0 0 कहाँ कहाँ जा सकता है, अपने चाइल्ड पर। 0 क्या है, एक खुद एक नोड है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, अपने चाइल्ड पर, जो कि बन जाएगा न्यू नोड, मतलब नया बच्चा, और अपने पेरेंट पर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, अपने चाइल्ड पर और अपने पेरेंट पर। तो ये नोड है, ये न्यू नोड है, और ये इसका पेरेंट है। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 पर। ठीक है, 0 कहाँ जा सकता है, 1 पर, और कहाँ से आ रहा है, तो 0 का तो कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका पेरेंट को इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। ठीक है, इसके पेरेंट को इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। तो 0 कहाँ कहाँ जा सकता है, 0 जा सकता है 1 पर। ठीक है, 0 जा सकता है 1 पर, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 पर आए, 0 को क्या कर दिया, विजिट कर दिया, कि ये विजिट हो गया, इसको 1 कर देंगे। अब ये कहाँ जा सकता है, 1 पर जा सकता है, तो ये देखेगा क्या 1 मेरा विजिटेड है, नहीं है, तो 1 को क्या कर देगा, विजिट कर देगा, और 1 पर जाएगा। अब ये देख, अब ये 1 का पेरेंट कौन हो जाएगा, कहाँ से आया है, 0 से, 1 का पेरेंट हो जाएगा 0। ठीक है, और इसके बच्चे कौन कौन है, इसके न्यू चाइल्ड है 0,
ये कहाँ कहाँ जा सकता है, अपने पेरेंट पे जा सकता है 0 पे, और अपने चाइल्ड पर जा सकता है 2 एंड 3 पर। ये 0 पे जा सकता है, 2 और 3 पे जा सकता है। तो अब 1 की ये क्या है, एक जैसे एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब डीएफएस में कैसा करते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब 1 से कहाँ जा सकते हैं, 0, 2 एंड 3 पर। तो पहले ये जाएगा 1 से 0 पर। क्या 0, अब ये चेक करेगा क्या 0 विजिटेड है, ये बोलेगा 0 विजिटेड है। अब ये देखा 0 किससे विजिटेड होना चाहिए, अगर 0 जो है, अगर 0 से 1 आए हैं, 1 से 0 आए हैं, तब तो ठीक है कि 1 का पेरेंट अगर वही है, कि अगर 1 ये जो विजिटेड है 0, तो क्या 1 का पेरेंट 0 है, मतलब 0 ने 1 को विजिट किया। अब ये 1 वापस चेक कर रहा है क्या 0 विजिटेड है, तो इसी के पेरेंट के द्वारा विजिटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी, इफ पेरेंट नॉट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट, ये क्या है, न्यू नोड। अगर ये दोनों सेम नहीं है, पेरेंट और न्यू नोड सेम नहीं है, इसका मतलब कोई और विजिट करके चला गया, ठीक है। अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, नहीं हो रही है। पेरेंट क्या है, न्यू नोड ही है। न्यू नोड जो है वो पेरेंट है, लाइक 1 से तुम 0 से 1 जा सकते हो, 0 की न्यू नोड 1 है। 1 से वापस 0 जा सकते हो, तो न्यू नोड की न्यू नोड कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो मतलब पेरेंट ही होना चाहिए न्यू नोड, तब तो ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या है, 0 7 1 से 0, ये तो ठीक है, चल जाएगा। तो ये इसके पास नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, 2 के पास जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 के पास जाएगा। तो क्या 2 मेरा विजिटेड है, 2 मेरा विजिटेड नहीं है, तो क्या करेगा, 2 को विजिट कर देगा, और 2 से देखेगा 2 का पेरेंट कौन हो गया, 1 हो गया। अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 से जा सकता है 1 पर, सिर्फ 1 पर। तो ये क्या करेगा, 2 से 1 पर जाएगा, ठीक है। 2 से क्या, 0 से 1 आ गया, अब 1 से 2 पर गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 1 पे जाएगा। अब देखेगा क्या 1 विजिटेड है, तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 क्या इसका पेरेंट है, पेरेंट ने ही विजिट किया होना चाहिए, 1 इसका पेरेंट भी है, तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई साइकिल नहीं है। तो क्या जाएगा, अब ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2 वाला हो गया, 2 से 1, अब इसके आगे कुछ नहीं जाएगा, तो ये अब 2 से 3 पर जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से कहाँ गया, देखो 1 से 2 गया, 2 से 1 वाला देख रहा है, 1 से 2 गया, अब 2 से 1 गया। अब 1 से वापस कहाँ जाएगा, 3 पर, ठीक है। 1 से वापस कहाँ जाए, 1 से, अब ये 1 गया, तो 1 से 0 हो चुका, 2 हो चुका, अब कौन बचा, 3, तो अब 3 पे गया। 3 से कहाँ जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं 1 पर, और इसका पेरेंट कौन रहेगा, 1 ही रहेगा। तो क्या 1 विजिटेड है, हाँ, 3 को विजिट किया, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, और 1 पेरेंट है, तो कोई बात नहीं। तो अब ये क्या हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा डीएफएस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। डीएफएस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सिचुएशन मेरी कभी आई नहीं, अगर ये सिचुएशन आती तो मैं रिटर्न कर देता फॉल्स, कि भाई मेरी ये साइकिल है, मतलब रिटर्न कर देते कि रिटर्न साइकिल जो भी है, ठीक है, रिटर्न कर देंगे कि साइकिल है, ठीक है। अब नहीं तो रिटर्न कर दो साइकिल नहीं है, नॉट साइकिल, ठीक है। ये कंडीशन। अब जो है एक वो वाला ग्राफ लेते हैं जिसमें साइकिल बन रही है, ठीक है, उसमें ये और अच्छे से समझ आएगा। चलो वो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया, अनडायरेक्ट ग्राफ। अब इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाए। एडजेसेंसी लिस्ट में लाइक 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 और 2 और 3 पर जा सकते हैं, 1 2 एंड 3 पे जा सकते हैं। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 0 2, 0 और 2 पे जा सकते हैं। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 और 0 और 1 पर, 0 और 1 पर। फिर 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 और 4 पर। 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 3 पर, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, एक विजिटेड वेक्टर ले लेंगे, 0 1 2 3 4। अभी उसको रखेंगे अनविजिटेड, ठीक है। अभी उसको रखेंगे अनविजिटेड। अब क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है। डीएफएस होगा हमारा, वो कैसे होगा, सिंपल ऐसे होगा। सबसे पहले बस क्या करेंगे, 0 से कॉल करना शुरू करेंगे। एक होगा हमारा नोड, उसका पेरेंट और उसका न्यू नोड, ठीक है। अभी पेरेंट 0 का क्या होना होगा, -1, नोड गया मेरी 0, ठीक है। नोड से 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 से मैं जा सकता हूँ 1 2 और 3 पर। 0 से गया 1 पर, पहले क्या करेंगे, 0 पे गए तो 0 को क्या कर दिया, विजिट कर दिया। अब 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 पर, तो 1 पे गए, ठीक है, 1, और इसका पेरेंट क्या हो गया, 0, तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 एंड 2 पर, ठीक है। 1 को कर दिया विजिट, ठीक है, 1 को कर दिया विजिट क्योंकि वो विजिटेड नहीं था। अब गए 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 और 2 पे, 0 पे गए। अब 0 को देखा, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये चेक करेगा अगर विजिटेड है तो पेरेंट के द्वारा होना चाहिए। अगर पेरेंट नॉट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। क्या है, 1
कहाँ जा रहा है, वन, देखो 0 से 1 गए, 1 से 0 गए, ये तो चल जाएगा, 0 से 1, 1 से 0। तो अगर मेरा न्यू नोड जो है विजिटेड है तो वो पेरेंट ही होना चाहिए, ठीक है, पेरेंट ही होना चाहिए। अगर मैंने 0 है, 0 को विजिट किया, फिर 1 गए, 1 से 0 पे जा रहे हैं, तो अगर 0 ऑलरेडी विजिटेड मिल रहा है तो ये इसका पेरेंट होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये इसका पेरेंट है तो कोई बात नहीं, ठीक है, 1 से 0 तो कोई बात नहीं है, इसको मत करो, इसको छेड़ो मत, ठीक है। फिर और कहाँ जा सकता है इसके अलावा, 2 पे जा सकता है, ठीक है, कहाँ जा सकता है, 2 पे जा सकता है। तो 2 का पेरेंट कौन बन गया, 1, 2 का पेरेंट 1 बना ना, 2, 2 कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 पे गए, 1 से अब कहाँ गए, 2 पर गए। तो 2 कहाँ कहाँ 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 एंड 1 पर, 0 एंड 1 पर। तो 2 को कर दिया विजिट, अब 2 से यहाँ गए 0 पर, हाँ, तो क्या हुआ, अब 2 से जैसे 0 पर गए तो 0 क्या हुआ, विजिटेड है, 0 क्या हुआ, विजिटेड, कोई बात नहीं, विजिटेड है। अब देखो अगर विजिटेड है तो वो 2 का पेरेंट है क्या, अगर वो 2 का पेरेंट है, हम क्या गए, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, अब 2 से वापस 0 जा रहे हैं, 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, तो 2 से 0 पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइकिल बन रही है कि ये न्यू नोड और पेरेंट सेम नहीं है, न्यू नोड और पेरेंट सेम नहीं है, ये ऑलरेडी विजिटेड है। मतलब ऑलरेडी अगर कोई विजिटेड है और ये वो नहीं है, मतलब ये तुम्हारा बच्चा है, बाद में पता लगे तुम इसके बाप नहीं हो, तो कैसा लगेगा, तो मतलब कोई तो साइकिल है, ठीक है, कोई तो साइकिल है। इसका मतलब ये क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, भाई पेरेंट नॉट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और ये मेरी क्या है, वो नहीं है, वो क्या साइकिल है ये मेरी, और ट्री नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ट्री है। सेकंड, और एक तरीके इस टाइप का टेस्ट केस होगा लाइक 2 से 3, 3 से 4 एंड 7 से 8, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो 2 से 3, मान लो 0 से 3, 3 से 4 और जाएंगे, तो ये हमारे इसमें साइकिल नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे कि तो विजिटेड इसमें सिर्फ ये होंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ विजिटेड ये होंगे और ये विजिटेड नहीं होंगे। तो हमें लास्ट में चेक करना है, अगर सारी की सारी नोड विजिट हो गई तो हमारा क्या है, ट्री है, वरना तो ट्री नहीं है। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट लाइक 0 से 1 जा रहा है, तो 1 से 0, 0 1 2 सबको लिख लिया, तो 1 से 0 भी जा सकता है, ठीक है। फिर 1 से 2 जा रहा है तो 2 से 1 भी जाएगा, फिर 1 से 3 जा रहा है, ठीक है, 0 से 1, 1 से 2 और 1 से 3, तो 0 से 1 और 1 से 0 भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके की हमने क्या कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, जहाँ जैसी वहाँ पर बनाई थी। उसके बाद क्या किया, इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, एक वेक्टर बना दिया विजिटेड नाम का, सबको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और बूल रिजल्ट ले लिया कि इस साइकिल, अगर हमारा साइकिल है तो इसमें रिटर्न कर देगा है या नहीं है, ठीक है। तो साइकिल अगर नहीं है या है, तो ये तो पहले देखना है कि सारे विजिटेड हैं, अगर सारे विजिटेड नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो रिटर्न करेंगे कि साइकिल था या नहीं था, ठीक है। 2 कंडीशन थी, एक तो सारे विजिटेड होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो साइकिल का ये बता देगा, विजिटेड का ये बता देगा। जब इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन में क्या हुआ वो देखते हैं। इस फंक्शन में जब आए तो यहाँ पर सिंपल सा क्या लेकर आए, एडजेसेंसी वेक्टर, विजिटेड वेक्टर, इंट एन एम नोड, और ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट है, लास्ट में जो दिख नहीं रहा, ठीक है, वो पेरेंट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आते ही उसको क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे, ठीक है, विजिट कर देंगे। अब जैसे 0 से हम क्या कर रहे थे, 1 2 और 3 को एक्सेस कर पा रहे थे, 1 से 0 और 2 को, 2 से 0 और 1 को, इस तरीके से ये एडजेसेंसी लिस्ट है। तो क्या करेगा, अभी 0 आया है, ठीक है, अपने पेरेंट के साथ -1 को हमने क्या करा है, इसका पेरेंट -1 दिया अभी, ठीक है, 0 आया -1 के साथ। अब ऑटो न्यू नोड, ऑटो न्यू नोड में कौन कौन आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो पहले चेक करेगा, सबसे पहले कौन आएगा, 1। तो अगर 1 विजिटेड नहीं है तो वो फिर से कॉल करेगा साइकिल 1 के लिए, 1 के लिए फिर से वो जो हमने रिपीट किया। अगर विजिटेड है तो वो चेक करेगा कि न्यू नोड पेरेंट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो वो यहीं पे साइकिल हमारी डिटेक्ट कर लेगा, और कहीं भी साइकिल नहीं मिली तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और इसके साथ इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो DFS से हम साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इस साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।